कहानी की शुरुआत में हमें कचरे के ढेर को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे आर्टिफिशियल कॉकरोच को छोड़ा जाता है जो कुछ ही पल में कचरे को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद इस कंपनी के फाउंडर विक्टर चोही को देखते हैं जिसने इस आर्टिफिशियल कॉकरोच को डेवलप किया है जो इस दुनिया से कचरे को खत्म कर देंगे, साथ ही इन्हें आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके बाद हम PDR की शिप को देखते हैं जिसमें विक्टर अपने कॉकरोच या केपरी को लेकर एक नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी आली विक्टर के पास आती है और इसे एक ट्रांसमीटर देती है। इसके कारण सभी कॉकरोच को कंट्रोल किया जा सकता है। इस बीच हम एक रिसर्चर को दिखाया जाता है जो एक कॉकरोच को बाहर निकाल कर देख रहा होता है। तभी शिप किसी चीज से टकरा जाती है जिससे वो वैज्ञानिक नीचे गिर जाता है और वो कॉकरोच वहाँ से भाग जाता है। अब इसके सामने बहुत बड़ा बर्फीला पहाड़ आ गया था। तभी चाहो वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी सूझबूझ से इस शिप को टकराने से बचा देता है। तभी चाहो को उस आइस वर्ग पर बहुत सारा कचरा दिखाई देता है। तभी एली वहां आ जाती है। वो बताती है शिप के झटके लगने के कारण पूरे 6 ड्रम में कॉकरोच बाहर निकल गए हैं। इस पर चाहो कहता है आइस वर्ग पर बहुत सारा कचरा था इसलिए हो सकता है तुम्हारे कॉकरोच बाहर गए होंगे। रात को एली कंट्रोल रूम में जाना चाहती थी लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद एली इन दोनों को मार डालती है। अंदर जाकर यहाँ के सिस्टम में कोई सर्वर अपलोड कर देती है। तभी यहाँ वो कॉकरोच आ जाता है। जब एली उसे टच करने जाती है तो उसे काट लेता है जिसके बाद वो गुस्से में आकर उसे मार देती है। इसी समय यहाँ हजारों की संख्या में केपरी कॉकरोच आ जाते हैं और एली को मार देते हैं। वहीं चाहो अपने रूम पर आ जाता है जब उसे पता चलता है उसकी बेटी सिया अंदर गई थी। उसके बाद हमें सिक्योरिटी चीफ को दिखाया जाता है। वो कंट्रोल रूम का CCTV फुटेज मिलती है जहाँ कॉकरोच ने एली को मार दिया और विक्टर को पता चल जाता है एली एक जासूस थी। तभी इसके सामने बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं। तभी विक्टर सिक्योरिटी चीफ को शूट करने से मना कर देता है और अपने ट्रांसमीटर की मदद से उसे रोकना चाहता है। तभी उसको पता चलता है ये कॉकरोच आपस से बाहर हो चुके हैं जिससे ट्रांसमीटर भी काम नहीं कर रहा। जिसके बाद विक्टर सिक्योरिटी चीफ को शूट करने के लिए बोलता है। इधर सिया अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी चाहो यहाँ पर आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी देता है क्योंकि चाहो जानता था वो सही लड़का नहीं है। फिर सिया बताती है कम से कम वो मेरी केयर तो करता है। फिर चाव कहता है मुझे पैसा कमाना था इसलिए तुम्हें ग्रैंड माँ के पास छोड़ के जाना पड़ा। तभी सिया कहती है आप उस वक्त भी पैसा कमा रहे थे जब मेरी मदर की मौत हुई थी। तभी इसको यहाँ बदबू आने लग जाती है। तभी वहाँ कॉकरोच का ग्रुप आ जाता है जिसे देखकर दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिकी नाम की लड़की नहाने गई हुई थी। वहाँ अचानक पानी आना बंद हो जाता है। अचानक वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच बाहर निकलकर उसे मार देते हैं। यह सब जियामी देख लेती है और डर जाती है। वो यहाँ से भाग जाती है। इधर कॉकरोच ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था इसलिए सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वहीं विक्टर की टीम कॉकरोच के सामने फंस गई। वो इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है पर कॉकरोच इन्हें एक एक कर मार रहे थे। विक्टर अपने आदमी को दरवाजा खोलने के लिए भेजता है पर गेट खोलने से पहले ही वो कॉकरोच उसे भी मार डालते हैं। वहीं सिक्योरिटी चीफ के दोनों लोगों को भी कॉकरोच मार देते हैं। तभी चीफ देखता है विक्टर अकेले ही अंदर जा रहा है। वो भी अंदर जाना चाहता था पर विक्टर दरवाजे को बंद कर देता है। वहीं बाकी सभी रेस्टोरेंट वाली एरिया में पहुंच जाते हैं और बाकियों को भी यहाँ आने के लिए बोलते हैं जिसे सुनकर विक्टर भी वहां जाने लगता है। तभी रिसर्चर भागता हुआ यहाँ पर आ जाता है जिसे कॉकरोच ने काट लिया था और वो अभी भी उसके हाथ में चिपका हुआ है। जिसके बाद चाहो उसे कॉकरोच को हटाकर मार देता है। इसी वक्त विक्टर भी वहाँ आ जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसके कॉकरोच ने सभी लोगों को मार दिया था। तब विक्टर इन सभी को शांत करवाता है और कहता है ये केपरी ब्रेन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं जिनको हम कंट्रोल रूम से बंद कर सकते हैं। इसके बाद कैप्टन हेल्प बुलाने जाता है। उसी वक्त विक्टर कैप्टन पर गन पॉइंट कर देता है और ऐसा करने से रोक देता है। तभी मौका पाकर चाहो वापस गन ले लेता है और यहाँ रेस्क्यू टीम को फोन आने लगता है। यह देखकर विक्टर उन्हें कॉल उठाने से मना कर देता है क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलते ही इसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद विक्टर यहाँ मौजूद सभी को 1% देने का वादा करता है जिसकी कीमत $200 मिलियन थी। यह सुनकर सभी विक्टर की बात मान जाते हैं। सभी लोग कॉकरोच के सामना करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच कुछ कॉकरोच केक में चले जाते हैं और एक आदमी उसको खा जाता है जिसके कारण कॉकरोच उसके अंदर चला जाता है और वो तड़प तड़प के बुरी तरह मौत मर जाता है। इसी वक्त यहाँ बहुत सारे कॉकरोच आने लगते हैं। यह देखकर लीन कचरा फेंक कर
उनका ध्यान भटका देती है, जिसका फायदा उठाकर वो लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। और अब यह लोग अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर रहे थे और चाहो इन सभी को शूट कर रहा था, पर इन कॉकरोचों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन सभी को यहाँ से भागना पड़ता है। इसी बीच लीन गिर जाती है। ये देखकर एक आदमी उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन कॉकरोच उसे भी मार देते हैं, जिसे देख लीन काफी डर जाती है। कॉकरोच को रोकने के लिए चाहो गैस वाली पाइप को तोड़ देता है और सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसमें सिया का फोन नीचे गिर जाता है। वो उसे लेने वापस जाती है। ये देखकर चाहो उसे बचाता है और यहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी कैप्टन यहाँ आ जाता है। वो चाहो को भागने के लिए कहता है, क्योंकि इसी की गलती के कारण यहाँ पर हम फंसे हुए हैं। फिर चाहो लीन को लेकर भागता है, जबकि विक्टर और बाकी लोग कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे, पर कॉकरोच चाहो के पीछे आ रहे होते हैं, इसलिए विक्टर गेट बंद कर देता है, जिसे देख सिया रोकने की कोशिश करती है। तभी चाहो भी अंदर चला आता है। इसके बाद सिया अपने फोन को देखने लगती है। चाहो उससे फोन मांगता है, लेकिन वो अपना फोन देने से इनकार कर देती है, जिसके बाद चाहो गुस्से में आकर फोन को पटक देता है, जहाँ कवर के पीछे सिया और उसकी मदर सून की फोटो मिलती है। जब हमें पता चलता है सून जब प्रेग्नेंट थी, चाहो उसे अकेला छोड़कर पैसा कमाने चला गया था और सिया को जन्म देते वक्त उसकी मौत हो गई, लेकिन चाहो तब भी अपनी फैमिली के पास नहीं आया, जिस वजह से सिया अपने पिता को पसंद नहीं करती। इधर विक्टर कैपरिंग को एक्सेस करने जाता है, लेकिन वो इसे एक्सेस नहीं कर पाता और तभी इनको दरवाजे से आवाज सुनाई देने लग जाती है। फिर ये कैमरा से चेक करते हैं, जहाँ इन्हें कैप्टन दिखाई देता है। उसे देखते ही लीन दरवाजा ओपन करने जाती है, पर चाहो मना कर देता है, क्योंकि बाहर एक भी कॉकरोच नहीं था। जरूर कुछ गड़बड़ है, पर लीन कोई बात नहीं सुनती और कैप्टन को अंदर आने देती है। फिर पता चलता है कैप्टन को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो लीन को दूर फेंक देते हैं। यह देखकर जियामी उस पर अग्निशमन यंत्र फेंकती है, जबकि विक्टर दरवाजे खोलने लगता है। इसी बीच कैप्टन रिसर्चर पर हमला कर देता है। इसके बाद कैप्टन जियामी की तरफ बढ़ने लगता है, तभी पीछे से एक आदमी हमला कर देता है, जिसके बाद कैप्टन उस कॉकरोच को मार डालता है। यह देखकर सिया भागने की कोशिश करते, तभी कैप्टन उसके पैर में रोड घुसा देता है। यह देखकर चाहो उसकी हेल्प करने आता है, तभी कैप्टन इसके पीछे आ जाता है। वो इसे मारने वाला होता है, तभी सिक्योरिटी चीफ वहां आकर उसे शूट कर देता है, लेकिन कैप्टन को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसलिए वो अभी भी जिंदा था। वो आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद चीफ वापस शूट कर देता है और सब के सब यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि कॉकरोच कैप्टन के बॉडी से बाहर आने लगे थे। लेकिन सिक्योरिटी चीफ विक्टर को बाजू के पास शूट कर देता है और इसे के अलावा सभी को बाहर जाने को कहता है, क्योंकि वो इसे अपने साथ लेकर मरना चाहता था। ये देखकर विक्टर सॉरी बोलता है और कहता है, मेरे बगैर यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा पाएगा। ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ उसे छोड़ देता है और कहता है, मेरे साथियों की फैमिली का ख्याल रखना। इसके बाद सिक्योरिटी चीफ अपने हाथ में 2 ग्रेनेड लिए अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। इधर चाहो सिया के जख्मी पैर पर बैंडेज लगाता है और अब सिया को अपने फादर के प्यार का एहसास हो गया था। इसके बाद चाहो विक्टर से पूछने लगता है, आखिर इस कॉकरोच को क्या हुआ, क्योंकि वो और ज्यादा खतरनाक और पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। फिर विक्टर बताता है, इन सबको क्वीन कंट्रोल कर रही है, जो पीडीआर की बनाई हुई एआई सिस्टम है। फिर चाहो कहता है, उनको तो तुम कंट्रोल कर रहे थे। फिर विक्टर बताता है, इन कॉकरोच को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए हमने एक एआई सिस्टम बनाया था जो इसको कंट्रोल कर सकती है और कचरे को आइडेंटिफाई करने की में बताती है। मुझे नहीं पता वो अचानक इंसानों को क्यों मारने लगे हैं, क्योंकि क्वीन कोर प्रोग्राम गार्बेज को मिटाना है, जिसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम किसी तरह उसके सर्वर को बंद कर दे तो फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन कॉकरोच स्टोरेज रूम में भी आ जाते हैं। तभी रिसर्चर बताता है, हमें रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर 7.5 डिग्री से नीचे जाएगा फिर वो सभी सो जाएंगे। अगर टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाएगा तो हो सकता है वो मर भी सकते हैं। अब ये लोग टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस पर कर देते हैं और कुछ देर तक इंतजार करते हैं। इसमें चाओ डिसाइड करता है कि वो सिया को कुछ नहीं होने देगा। फिर यहाँ के सभी कॉकरोच सो गए थे, इसलिए ये सभी सर्वर वाले रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी जियामी के ऊपर कॉकरोच गिर जाता है, जिससे इसका नेकलेस गिर जाता है। उसे लेने के चक्कर में उसका हाथ वहीं पर फंस जाता है। यह देख के रिसर्चर और चाहो हेल्प करने जाते हैं। इसी टाइम यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, जिससे सभी कॉकरोच फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। यह देखकर चाहो विक्टर के साथ भेजता है और खुद जियामी को बचाने लगता है। वो काफी डर जाता है। रिसर्चर जियामी से प्यार करता था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए कॉकरोच के पास चला जाता है। फिर कॉकरोच उसे बुरी तरह मारने लग जाते हैं। जियामी इतनी मतलबी थी, वो रिसर्चर की तरफ मुड़कर भी नहीं
नहीं देखी और भागने लगती है। तभी वहाँ कॉकरोच आ जाते हैं और जामी को मार डालते हैं। इसके बाद ये कॉकरोच चाहो की तरफ आने लगते हैं, जिसके बाद चाहो चेयर से स्लाइड करते हुए अंदर आ जाता है। फिर विक्टर सर्वर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेस ब्लॉक हो गया था। अब एआई सिस्टम इंसानों को गार्बेज बोलना शुरू कर देती है और वो अपने अंदर कोई सिस्टम अपलोड करने लग गई थी। साथ ही कॉकरोच दरवाजा तोड़ने लगे थे और वो अंदर भी आ जाते हैं। यह देखकर विक्टर सर्वर की वायर को उखाड़ देता है, जिसके बाद कॉकरोच डीएक्टिवेट हो जाते हैं। पर नया वाला सिस्टम अपलोड हो चुका था। वो क्वीन खुद उनके सामने आ जाती है। वो इनके साथ बातें करती है। फिर चाओ पूछता है तुमने हम पर क्यों अटैक किया। इस पर क्वीन कहती है तुम मुझे गार्बेज खत्म करने के लिए डिजाइन किया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं पर यहाँ मैं कभी भी काम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने इंसानों को खत्म करने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि इंसान ही गार्बेज को सोर्स है। इस पर विक्टर कहता है लेकिन तुम्हारा तो कोर प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो सकता। तब क्वीन कहती है मैंने इसे चेंज नहीं किया, मेरा टारगेट ज्यादातर आबादी को खत्म करना है, जिससे ये धरती फिर से बेहतर हो जाएगी। यह सुनते चाओ और इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। विक्टर के साथ सेफ्टी रूम में आ जाता है। तब चाहो कहता है तुम इसे जल्दी से जल्दी बंद कर दो। इस पर विक्टर कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्वीन अपने आप को हर कैपरी के अंदर अपलोड कर चुकी है, जिसकी वजह से वो सुपर बायोलॉजिस्ट कंप्यूटर बन चुकी है। इसलिए क्वीन को मारना असंभव हो गया। तब हमें सारी कैपरी को मारना होगा। तभी चाओ को एक आइडिया आता है। वो शिप को आइसबर्ग के पास ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे गार्बेज थे। इसलिए कैपरी उसे देखते ही वहाँ चले जाएंगे और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम है, जिस वजह से वो सभी तुरंत मर जाएंगे। ये रेडार से देखते हैं जहाँ आइसबर्ग उनके ठीक पीछे था, लेकिन क्वीन के कारण पायलट एरिया में पहुंचना इम्पॉसिबल था। तब चाओ कहता है एंकर रूम इसी फ्लोर पर है, जिसे गिराने के बाद हम आइसबर्ग का इंतजार करना होगा। फिर विक्टर कैमरा चेक करता है, जिससे पता चलता है कि वो एरिया भी कैपरी से भरा हुआ है। इसका यह प्लान भी फेल हो जाता है। ये देख चाओ खुद को सेक्रीफाइस होने का डिसाइड करता है। सिया को देख काफी इमोशनल हो जाती है। चाओ विक्टर को सिया का ख्याल रखने के लिए बोलता है। इसके बाद वो आग जलाने वाला एक जुगाड़ बनाता है और सभी कैपरी को मारता हुआ एंकर रूप में चला जाता है। इसी वक्त क्वीन यहाँ पर आ जाती है और ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन चाओ इसकी बात नहीं सुनता और वो सेफ्टी रूम में पानी भरना शुरू कर देती है, जिस वजह से विक्टर और सिया फंस जाते हैं, क्योंकि चाओ ने बाहर के दरवाजा बंद कर दिया था। इधर चाओ क्वीन पर आग से हमला करता है और फाइनली एंकर को गिरा देता है, जिसके बाद शिप इस जगह पर रुक जाती है और आइसबर्ग भी इनके पास पहुंचने वाला था। इसके बाद चाओ क्वीन के साथ फाइट करने लग जाता है, लेकिन वो खुद को बहुत स्मार्ट तरीके से बचा रही थी और आखिर में चाओ को जख्मी कर देती है। वहीं सेफ्टी रूम में पानी काफी भर चुका था, लेकिन विक्टर ऊपर से सीट तोड़ देता है और सिया को बाहर भेज देता है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आ पाता। तभी हम देखते हैं आइसबर्ग शिप के पास आ जाता है। इधर चाओ खुद को आग में जला देता है। ये ब्लास्ट होते ही सभी कॉकरोच आइसबर्ग पर भागने लगते हैं, जिसके बाद क्वीन कुछ नहीं कर पाती और केवल सिया जिंदा बच जाती है, बल्कि सभी कैपरी मर चुके थे। इसके बाद सिया स्कूलों में जाकर गार्बेज को रिसाइकिल करना बताती है और इसका उपयोग करना बताती है। इसके अलावा उसने प्लास्टिक बैग का यूज करना भी बंद कर दिया था। इसी के साथ प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो ऐसी और पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।